हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु फैनफिक्शन ब्लैक हार्ट का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जैसे ही कुकी को पता चलता है ते और जॉनकुक की शादी हो चुकी है। इस बार में सुनकर कुकी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो क्या करता, वो यहाँ पर नहीं था। अब जो कुछ भी होना था वो हो गया, लेकिन वो ते को कैसे भूल पाएगा। वो तो ते के लिए वापस आ गया है। जैसे उसको होश आ गया, वो पहले ते को कॉल किया था। वो ते से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसको अब यही फील हो रहा था, काश मैं मर जाता तो ही अच्छा होता, क्योंकि ते अब जंग के हो चुके हैं। अब कुकी जिंदा रहकर क्या करेगा, इसी बारे में सोचकर उसको बहुत ही बुरा लग रहा था। मिस्टर और मिसेज जियोन उसको सहारा देते हुए कहते हैं, कुकी हमें नहीं पता था, सारी गलती हमारी है, हमें माफ़ कर दो। हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया, लेकिन हम इस गलती को सुधारना चाहते हैं। कुछ भी हो जाए तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। कुकी कहता है, क्या बोल रहे हो आप लोग, आखिर जंगकुक ने ते से शादी कर लिया है, मैं अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। नहीं, मैं उसके साथ ऐसा नहीं करूँगा। मिसेज जून कहते हैं, ऐसे भी जंगकुक ते से शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा था, उसने मना कर दिया था। हम लोगों ने उसको फोर्सफुली ते को शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। वो तो जिमिन से प्यार करते हैं, तुम तो जानती ही हो। आखिर तुम वापस आ गए हो। जंगकुक अब जिमिन का हो जाएगा और ते तुम्हें मिल जाएगा। कुकी कहते हैं, क्या जंगकुक ते से शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा था। तो जंगकुक की मॉम डैड बोलते हैं, नहीं, हम लोग की वजह से उसको ते से शादी करना पड़ा। अब तुम आ गए हो तो तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलना चाहिए। हमने ही ऐसा किया ना, हम ही सब ठीक करेंगे। क्योंकि जैसे ही सुनते हैं ते उसको वापस मिलने वाले हैं, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह को क्योंकि जब बाहर निकला था, वो हॉल में बैठा हुआ था। वो ते का नीचे आने का इंतज़ार कर रहे थे। ते वो सो रहे थे। जंगकुक सुबह को उठकर बाहर चले जाते हैं, उसको कुछ काम था। ते जब नींद से उठते हैं वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। जंगकुक को अपने पास ना देखकर उसने बुरा सपना देखा था। बहुत ही घबराहट हो रहे थे। वो जंगकुक को ढूंढते हुए नीचे आ जाते हैं। जब वो कुकी को सुबह पर बैठा देखते हैं, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा खुशी था और वो दौड़कर आ जाते हैं, कुकी को हक कर लेते हैं और कुकी शौक हो जाते हैं। जैसे ही ते ने उसको हक किया, वो समझते हैं शायद ते को पता चल गया है कि कुकी वापस आ गए हैं, इसीलिए वो भी ते को डायरेक्टली हक कर लेते हैं। इतने दिन बाद ते की टच पाकर कुकी भूल ही जाते हैं कि ते और जंगकुक की शादी हो चुकी है। वो भी ते के साथ खो गए थे। ते कुकी को कहते हैं, आखिर तुम कहाँ चले गए थे, मैं बहुत ही डर गया था। मुझे छोड़कर इस तरह से कभी मत जाना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कुकी। कुकी उसको ऐसा ही लग रहा था, शायद ते उसी को ही ये सब कुछ बोल रहे हैं। आखिर उसके मॉम डैड ने शायद उसको कह दिया होगा। तो कुकी भी ते को कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझसे गलती हो गई है जब मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था। आई एम सो सॉरी। ते कहते हैं, इस तरह से मत कहो, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना, तुम मेरे बिना कैसे रह सकते हो। मैं भी तो कहो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे इतना प्यार करते हो। और ये कहते हैं ते कुकी की लिप्स पर किस कर लेते हैं। क्योंकि जैसे ही ते ने उसको किस किया, वो कुछ देर के लिए भूल ही गया कि ते अब जंगकुक की हस्बैंड है। वो भी ते को पकड़ लेते हैं और टाइटली पकड़ने के बाद उसके होठों पर लगातार किस किए जा रहे थे। इतने दिनों से वो ते से दूर रहा, वो पूरी कसर नहीं छोड़ रहा था ते को प्यार करने के लिए। ते को अपने गोद में उठा लेते हैं और उसको बेडरूम लेकर जा रहे थे। ते कहते हैं, तुम कहाँ लेकर जा रहे हो, ये हमारा रूम नहीं है, ये कौन सा रूम है। कुकी कहते हैं, क्यों, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, अब से तुम मेरे साथ इस रूम में ही रहोगे। ते कहते हैं, तो तुम इसका तैयारियां कर रहे थे, हाँ। मैं भी तो कहो, मैं भी बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, चलो मुझे जल्दी से लेकर चलो। क्योंकि ते को बेडरूम लेकर आते हैं, जो बेडरूम कुकी का है, और ते को बेड पर लेटे देते हैं। ते कुकी को देखे जा रहा था। कुकी उसके ऊपर आ जाते हैं और ते को देख रहा था। अचानक जैसे ही वो आगे बढ़ने लगते हैं, वो रुक जाते हैं। ते कहते हैं, क्या हुआ,
तुम रुक क्यों गए? क्योंकि इसलिए रुक गया था क्योंकि ते जंगकुक का हस्बैंड है और उन दोनों की अभी भी डिवोर्स नहीं हुआ है। तो फिर कुकी को यही लग रहा था, मैं अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, उसके हस्बैंड के साथ मुझे ये करना ठीक नहीं होगा। वो ते को कहते हैं, ते हम दोनों ये सब कुछ बाद में कर सकते हैं, फिलहाल के लिए हमें सब कुछ ठीक करना होगा। ते को समझ में नहीं आ रहा था। वो कुकी की शर्ट की कॉलर पकड़ लेते हैं और अपनी ओर खींच कर कहते हैं, रुक क्यों रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह से मत रोको, मैं बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहा हूँ तुम्हारी तरफ से, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहा हूँ, प्लीज़ कुकी इस तरह से मुझे छोड़कर मत जाओ, ऐसे भी हम दोनों पहली बार नहीं कर रहे हैं ना। कुकी ते की ओर चले जाते हैं और वो खुद भी सोचने लगते हैं, ये तो सही कहा, हम दोनों इससे पहले भी ये सब कुछ किया है, तो अभी कौन सी प्रॉब्लम हो गया, आखिर हम दोनों शादी नहीं किया है लेकिन कर लेंगे। और जंग को कैसे भी ते से प्यार नहीं करता है। उसके बाद कुकी भी ते के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और उसको बहुत ही प्यार दे रहा था। इतनी देर बाद जो दोनों एक साथ हुए हैं, कुछ देर बाद जंगकुक वापस आ जाते हैं और ते को पूरे घर में ढूंढ रहा था। ते कहीं नहीं मिल रहा था। जंगकुक परेशान हो जाते हैं और वो गुस्सा करते हुए अपने मॉम डैड को कहते हैं, ते कहाँ चला गया, क्या वो आप दोनों को कहकर गए हैं क्या, वो इस तरह से कैसे जा सकते हैं। मॉम डैड ते कहाँ है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मैं उसको कहीं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, आखिर कहाँ है वो। तो मिसेस जंग कहते हैं, क्या ते रूम में नहीं है। जंग को कहते हैं, नहीं वो अपने रूम में नहीं है, मैंने पूरे मैंशन में ढूंढ लिया सिवाय कुकी के रूम के, और कुकी के रूम वो दरवाज़ा खुला हुआ है, क्यों वहाँ पर कौन है, कहीं ते उस रूम में तो नहीं गया ना। आखिर उसको पता तो नहीं चल गया कि कुकी वो मैं नहीं। तो मिसेस जन कहते हैं, जंगकुक तुमसे कुछ कहना है, इससे पहले कि तुम ते को और ढूंढने लगो, पहले यहाँ पर बैठ जाओ, मैं और तुम्हारे डैड तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जंगकुक कहते हैं, आखिर क्या कहना चाहते हो। मिस्टर जून कहते हैं, जंगकुक कुकी वापस आ गए हैं। तो जंगकुक समझ नहीं पा रहा था, क्या कुकी वापस आ गए हैं, कैसे मजाक है, आप लोग क्या बोल रहे हो। तो मिस्टर जून कहते हैं, कुकी जिंदा है, वो मरा नहीं है, वो इतने दिन हॉस्पिटल में था, वो वापस आ गए हैं, वो ते को ढूंढ रहा था, वो कल रात को ही आ गया। जंगकुक कहते हैं, क्या इसका मतलब ते कुकी के साथ है। मिस्टर और मिसेस जून कहते हैं, ते को हमने अभी तक कुछ नहीं बताया और कुकी भी ते से नहीं मिला होगा, तुम इतना पेशेंट मत हो, और ऐसे भी तुम तो जिमिन से प्यार करते हो ना, आखिर कुकी वापस आ गए हैं तो तुम ते को डिवोर्स दे देना और तुम जिमिन के पास चले जाना, तुम जिमिन से शादी कर लेना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंगकुक गुस्सा करते हुए बोलते हैं, अब आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि कुकी वापस आ गए हैं, इतने दिनों से आप लोग उन्हें जिमिन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आप जब ते के पास कुकी लौट आए हैं तो मुझे कह रहे हो जिमिन के पास जाने के लिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, आखिर जिमिन को अपना रियल प्यार मिल गया है, जिमिन को जो सच्चा प्यार करता है वो ही यूंगी, मैं जिमिन का सच्चा प्यार नहीं हूँ क्योंकि मैं ते से प्यार करता हूँ, और आप लोग बोल रहे हो कि अब मैं उसको डिवोर्स दे दूँ। मिस्टर और मिसेज जून शॉक हो जाता है, क्या तुम ते से प्यार करते हो, ये तुम क्या बोल रहे हो, ये कैसे हो सकते हैं, तुम तो जिमिन से प्यार करते हो ना। जंगकुक कहते हैं, हाँ मैं ते से प्यार करता हूँ, जिमिन से नहीं, मैं तो सिर्फ जिमिन के प्यार के लिए उसके साथ था क्योंकि उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उसने मुझे ड्रंक होने से बचा लिया, वरना मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक करने लग गया था, आप लोग को तो पता ही है। मिस्टर और मिसेज जून कहते हैं, ये हमने क्या कर दिया, आखिर हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, कितने सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, तुम्हारे ते के कुकी के और जिमिन के भी, साथ में हम दोनों की भी लाइफ बर्बाद होने वाले हैं, हम दोनों तुम दोनों के साथ इतना बड़ा गलती जो कर दिया है, आखिर तुम दोनों ही हमारे सन हो, किसी को भी दुखी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी ते से बेहद प्यार करते हैं, वो लौट कर ही ते को ढूंढ रहा था, वो उसी के लिए ही वापस आया, और अब तुम भी उसे प्यार करने लगे, हम क्या करेंगे जंगकुक। और अब जब पता चल जाएगा ते को कि तुम और कुकी ट्विंस ब्रदर हो तो उसको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, हम इसको कैसे समझाएंगे क्योंकि ते के साथ हमने चीटिंग किया है। जंगकुक कहते हैं,
मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं ते को डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं ते से प्यार करता हूँ। मैंने उसके लिए जिमिन को भी छोड़ दिया, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं। और आप लोग बोल रहे हो कि अभी मैं ते को डिवोर्स दे दूँ कुकी के लिए, जो ते को छोड़कर इतने दिन तक बाहर रह रहे थे। तो उसके मॉम डैड कहते हैं, जंगकुक तुम इस तरह से कैसे कह सकते हो, तुम बहुत ही सेल्फिश बन रहे हो। आखिर इसमें कुकी की क्या गलती है? वो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा हुआ था, उसको होश नहीं था, वो कैसे वापस आता? जैसे उसको होश आ गया वो अपने प्यार के पास लौट आया। और तुम बोल रहे हो कि इसमें तुम्हारी क्या गलती है? हाँ, मैं मानता हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड ने जो किया, क्या तुम इस गलती के लिए अपने मॉम डैड को माफ़ नहीं करने वाले हो? मिसेज जून जैसे ही रोने लगते हैं, जंगकुक अपनी मॉम की हैंड पकड़ लेते हैं, कहते हैं, मॉम आप लोग मुझे इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद कीजिए। मैं ते के बिना कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ, मैं पागल हो जाऊँगा। कुकी तो ते के पास लौट आए हैं, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? मैं ते के बिना क्या करूँगा? मैं तो होश में हूँ ना। जंगकुक की आंखों में आंसू था। मिस्टर जून कहते हैं, तुम दोनों क्या लगा के रखा? पहले ते को ढूंढना होगा, आखिर वो कहाँ है? उसको इस बात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, उसको समझाना होगा। हमने जो किया है वो सुनकर ते को बहुत झटका लगने वाला है। वो ते को ढूंढने लगते हैं सब लोग। जैसे ही कुकी के रूम में आ जाते हैं, ते और कुकी साथ में एक दूसरे को हक करके सोया हुआ था। ये दोनों ही नींद में थे। जंगकुक इन दोनों को इस तरह से देखकर बहुत ही ज़्यादा सैड फील करता है, उसको बहुत बुरा लगता है। वो पीछे की तरफ चला जाता है, दीवार के साथ टकरा जाते हैं। मिस्टर जून जंगकुक की शोल्डर पर हैंड रखते हैं और कहते हैं, चलो यहाँ से। जंगकुक कहते हैं, लेकिन डैड। मिस्टर जून कहते हैं, प्लीज़ जंगकुक चलो बाहर, बाद में बात करते हैं। जैसे ही दोनों नींद से उठ जाएगा, यहाँ पर ते और कुकी एक दूसरे को डायरेक्टली हाँ करके चादर से ढका हुआ था और दोनों ही नींद में थे। इस तरह से देखकर जंगकुक को बहुत ही बुरा लगा। वो रोते हुए मिस्टर जून के साथ बाहर चले जाते हैं और इन दोनों की नींद से उठने का इंतज़ार करता है। मिस्टर जून को लगता है ते को सब कुछ पता चल गया है, शायद कुकी ने उसको सब कुछ कह दिया। तो मिस्टर जून कहते हैं, तुमने देखा ना, ते ने कुकी को अपना कर लिया है, अब हम क्या कर सकते हैं? तुम उसको भूल जाओ। जंगकुक कहते हैं, कितनी आसानी से आप लोग कह दिया ते को भूल जाने के लिए, लेकिन मैं कैसे उसको भूल जाऊंगा? आखिर वो मेरा प्यार है, मैंने सच्चे दिल से उसको प्यार किया। मैंने इतने दिनों से जिमिन के साथ रहा, लेकिन कभी भी जिमिन के लिए इस तरह की फीलिंग्स नहीं आया मुझे, जो मैं ते के लिए फील करता हूँ। और आप मुझे बोल रहे हो कि ते को भूल जाने के लिए? नहीं डैड, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पर ते और कुकी नींद से उठ चुके हैं। कुकी ते को देखे जा रहा था और देखकर कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने दिन बाद तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है। तुम नहीं जानते हो मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुम मेरे लिए क्या हो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ते कुकी को बोलते हैं, क्या बोल रहे हो तुम इतने दिन बाद? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कुकी कहते हैं, ते तुम क्या बोल रहे हो? मैं कुकी हूँ। ते बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कुकी बोलते हैं, आखिर तुम्हें नहीं पता है क्या मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तुम्हें तो पता ही है हम दोनों कब ब्लाइंड डेट पर गए थे। ते बोलते हैं, हाँ मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन तुम इस बारे में क्यों बोल रहे हो? वो तो बहुत दिन पहले की बात है ना। कुकी बोलते हैं, हाँ उसके बाद हम आज मिल रहे हैं और इतने दिनों से मैं तुमसे दूर रहा। ते बहुत ही शौक हो जाते हैं। क्या? उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ते कुकी को बोलते हैं, क्या मज़ा कर रहे हो? हम दोनों की शादी भी हो चुके हैं और तुम बोल रहे हो हम दोनों इतने दिन बाद मिले हैं। तो कुकी ते को अब सब कुछ बोलने लगते हैं। ते अब बहुत ही शौक में चले जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम दोनों ट्विंस ब्रदर हो? तो मैंने किसके साथ शादी कर लिया? वो कोई और है। फिर सब कुछ पता चलने के बाद ते और कुकी हॉल में आ जाते हैं। देखते हैं जंगकुक सोफे पर बैठा हुआ है, उसकी आंखें लाल हो चुके हैं, वो रो रहा था। ते जंगकुक को देखकर बहुत ही बुरा फील करता है और कुकी की तरफ भी देख रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था अब वो क्या करेगा। वो दोनों ट्विंस ब्रदर है। ते को आज पहली बार पता चला उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। आखिर मिस्टर जोन और मिसेज जोन ने
ते को धोखा दिया। वो अब सब लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं और खुद को एक रूम में बंद कर लेते हैं। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पर ही रियन करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना और अगर पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।